निमसेट की तैयारी करने वाले छात्रों का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे निमसेट 2020 के सेट थ्योरी के क्वेश्चन पे। 2021 में पूछे गए सेट थ्योरी से क्वेश्चन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में सेट थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कहता है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड हितावेद एंड 35 स्टूडेंट्स रीड हिंदुस्तान एंड 10 रीड नाइदर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड बोथ हितावेद एंड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। यानी स्टूडेंट्स का एक कलेक्शंस है जिसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है जो हितावेद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तान पढ़ते हैं। यानी दोनों एच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू स्टूडेंट्स रीड क्या है, हितावेद एंड बी इक्वल टू स्टूडेंट्स रीड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है कि यहाँ तक कुछ नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाले छात्र यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे, यानी उनका आंसर गलत आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड हितावेद एंड 35 स्टूडेंट्स रीड हिंदुस्तान एंड 10 रीड नाइदर। अगर हम नॉर्मल वे में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग जनरली आप लोग लिखिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। अगर हम लोग नॉर्मल वे में अगर इसको यूज करते हैं तो अगर ये लाइन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है 10 रीड नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी इक्वल टू 50 ना होकर हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 माइनस 10 यानी 40। यही मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का कि अगर आप इस पॉइंट्स को समझ पाते हैं, 10 रीड्स नाइदर यानी टोटल में से क्या करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाकर आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पर से एन ए यूनियन बी अगर हमारा 40 है तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग का नंबर ऑफ ए किसको माने, हितावेद को, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, कितना पढ़ने वाला है, यहाँ पर देखिए 30 स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ बी किसको माने, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को, तो हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने हैं, 35 स्टूडेंट रीड हिंदुस्तान। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड बोथ हितावेद एंड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आप लोग का क्या करना होगा, फार्मूला क्या होता है आप लोग के पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी यही फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना आ गया, यहाँ पर से देखिए 40 है ना, तो 40 पुट करेंगे, और नंबर ऑफ ए हमारा कितना है 30 प्लस नंबर ऑफ बी 35 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितना हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस में था लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ पर 3 ये क्या हो गया 65, और ये 40 क्या होगा राइट, यानी लेफ्ट में था राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो आप सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे इसको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, यानी 25 स्टूडेंट्स ऐसा है जो
दोनों पेपर पढ़ता है। तो आप चलते हैं, आपका आंसर देखते हैं कितना है। देखिए आप लोग का इस क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था 25, सेकेंड ऑप्शन था 20 और थर्ड ऑप्शन था 15 और फोर्थ ऑप्शन था 30। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी 25 स्टूडेंट्स ऐसा हैं जो हितावेद भी पढ़ते हैं और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे आप लोग का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट यही था कि ये जो अगर आप टर्म पढ़ लेते थे 10 रीड नाइदर, तब आप लोग का यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं होता। अदरवाइज अगर आप ये वैल्यू लेकर चलते तो आपका यहाँ पर आंसर मिस्टेक आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं बना सकते हैं। अब देखिए ये नीम सेट में इस बार 3 क्वेश्चंस जो है एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वो सेट थ्योरी से है, जिसमें आप लोग का ये क्वेश्चन कितना नंबर में था, सेकेंड नंबर में था। अब इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है, वो कोई भी स्टूडेंट्स उसको बना सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट उनका सेट थ्योरी का क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग का चौथा नंबर पे पूछा गया था, जिसमें क्लियर है कि आप इसको देखकर समझ सकते हैं और ये आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ विशेष ज़्यादा कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी ए का एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज, यानी कितना पूछना है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट ए में इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है आपका 9। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि पावर सेट का क्या जानते हैं, पी ए इक्वल टू हमारा क्या होता है 2 to the power n, 2 to the power n। तो यहाँ पर ए इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, यानी इस तरह से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है, अगर n ने बात करते हैं तो आपका हो गया 3 एलिमेंट। तो पावर सेट यानी पी ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 को पावर 3 यानी 8 आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट ए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप देखेंगे और आपसे वो बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और कुछ क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यानी निमसेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो अगर आप नॉर्मल स्टडी भी करते हैं, साधारण ढंग से अगर कोचिंग और ट्यूशन ले रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन को आपको समझना होगा और उस पर मेहनत करना होगा और कुछ क्वेश्चन को बराबर प्रैक्टिस में रहना होगा, तब जाकर वो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो 2020 में ही एक क्वेश्चन और सेट थ्योरी से ही पूछा गया है, वह इस प्रकार है, आप देखें पढ़िए और आपको ये अगर थोड़ा सा भी माइंड का इस्तेमाल करते तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 50 नंबर पे पूछा गया था, जिसमें कहता है इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है कार्डिनलिटी ऑफ सी, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड नन ऑफ दीज। सबसे पहला समझना है कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। कार्डिनलिटी ऑफ सी कहने का मतलब कि जितना सी में एलिमेंट है क्या उतना टोटल इसका होगा, या जितना एलिमेंट ए है उसके बराबर होगा या बी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन आसान है, सिर्फ समझना है, अगर समझ जाते हैं तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया कि ए का टोटल एलिमेंट किस में है, बी में, यानी बी में कितना एलिमेंट है, तो ए का टोटल है और बी में कुछ और भी हो सकता है क्योंकि बोला ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब सेकेंड स्टेप कहता है बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी बी इज द सबसेट ऑफ सी कहने का मतलब बी का टोटल एलिमेंट किस में है, सी में है।
यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में और बी का टोटल एलिमेंट सी में। तो अगर हम लोग इस केस में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना एलिमेंट है इसका यूनियन निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट हमारा क्या होगा? सी में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में, और बी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी बी का टोटल एलिमेंट सी में। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सारे का एलिमेंट, तो सारे का एलिमेंट किस में है? सी में। तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? सी के बराबर होगा, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अब देखें निमसेट का 2020 का 3 क्वेश्चन आपके सामने हम रखे, और पहला क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन अगर हम लोग ढंग से पढ़ते हैं, यानी पहला क्वेश्चन अगर हम ढंग से पढ़ते हैं और इस बात को नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो पावर सेट से था। पावर सेट का अगर फार्मूला जानते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे, यानी 2 का पावर क्यू 8। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये समझने का था कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तैयारी करते समय आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो जो भी तैयारी किए होंगे, उम्मीद है वो सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। तो अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप भी जब निमसेट का एग्जामिनेशन दें तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए